वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। देखो, कल 12 और 13 दिसंबर को मैं क्लास नहीं ले पाया था, तो एक साथ आज उन क्वेश्चनों की डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024, भारतीय सेना का बैटल एक्स डिवीजन सैन्य अभ्यास और फाय सागर का नाम परिवर्तित करके वरुण सागर कर दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान डेली सुजस सार की चर्चा हम करेंगे। डेली इस समय आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें अच्छे तरीके से। और फिलहाल आप ये नहीं कह सकते कि सर भर्ती नहीं आई है, ऐसा कोई विभाग नहीं जिसमें भर्ती नहीं आई है और कोई रह गया तो उसमें भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसलिए बस कमी आपकी रह जाएगी कि आप मेहनत अच्छे तरीके से नहीं करोगे, निरंतरता नहीं रखोगे और खुद को टाइम नहीं दोगे। और आज अगर आपने खुद को टाइम नहीं दिया, अगले 6 महीने साल तो जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। तो पढ़ें, मेहनत करें, जो चीज पढ़नी है बस उसी को पढ़कर स्मार्ट स्टडी करके कामयाब हो। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत एक वीडियो के लाइक और शेयर से हम कर रहे हैं। और आज की क्लास सबसे पहले 11 दिसंबर को जो पढ़ा उसको एक बार रिवीजन करते हैं। राजस्थान में प्रतिवर्ष किस दिवस को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो हर साल हम 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस बनाएंगे और आज है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में पीएम मोदी द्वारा भेंट की गई, प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की गई चंदन की नक्काशी वाली तलवार किसके द्वारा बनाई गई? विनोद कुमार जांगिड। जोधपुर की सरकारी स्कूल प्रिंसिपल शीला असोपा को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल अवार्ड दिया गया? जल संरक्षण और जागरूकता। शिक्षा और समाज सेवा में उत्कृष्ट भूमिका निभाने के लिए सतत विकास पुरस्कार 2024 से डॉक्टर स्वाति जैन को सम्मानित किया गया। फिर हमने पढ़ा था लास्ट, राजस्थान पुलिस के टिकेंद्र सिंह फौजदार ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? ऑल इंडिया पुलिस पावर लिफ्टिंग गेम्स। डॉक्टर कुशल बनर्जी द्वारा निर्मित सेव संस्था का मुख्य उद्देश्य रैगिंग को खत्म करना है। और राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य है? यानी कितना बढ़ाने का लक्ष्य है? 125 मेगावाट। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में जो नई टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है 3 in 1, यानी डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ भी आपको मिलेगी और मंथली वीडियो भी आपको मिलेगा। तो एक साल का करंट 2024 का फ्री। आज ही ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप और करंट का फायदा उठाइए। बाकी टेलीग्राम पे क्विज, पीडीएफ, सूचना सब कुछ आपको प्राप्त हो रही है। बस वो कहते हैं ना, देने वाले तो बहुत हैं, अब लेने वालों की कमी है। कहीं से क्या लेते हो और सही किस दिशा में जाते हो वो आप पे निर्भर है। तो आज का पहला प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, छपने वाला प्रश्न, मतलब श्योर है कि प्रश्न आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए आज का प्रश्न, डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया जाएगा? जी बिल्कुल, हर साल पेपर में आता है। तो इनका नाम है गणपत सखाराम मसगे, जो महाराष्ट्र के हैं, और डॉक्टर रूप सिंह शेखावत जयपुर के हैं। गणपत सखाराम मसगे महाराष्ट्र के हैं और डॉक्टर रूप सिंह शेखावत को डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब हम कंफ्यूज बहुत रहते हैं, कोमल कोठारी अवार्ड आ जाता है तब भी कंफ्यूज होना ही नहीं है। एक दिया जाता है 12 मई को मारवाड़ दिवस पर कोमल कोठारी पुरस्कार। ये है पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर देती है शिल्पग्राम के उत्सव पर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दोनों में अंतर है, बस ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। तो 2024 का प्रदान किया गया गणपत सखाराम मसगे महाराष्ट्र के हैं, डॉक्टर रूप सिंह शेखावत। दिव्या भाटिया, ये देखो दिव्या भाटिया को कोमल कोठारी सीधा जो मारवाड़ रत्नों में पुरस्कार है 2024 का और 2023 का कालूनाथ कालबेलिया। डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा को 2023 का डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। दिलीप भट्ट को 2022 का कालूनाथ कालबेलिया। ये वापिस आ गए। अब पूरी डिटेल और बूस्टर डोज देख लो, यहां से प्रश्न कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। शिल्पग्राम उत्सव 2024 उद्घाटन राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़ा जी करेंगे, राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी वर्तमान में हमारे राजस्थान के 45वें राज्यपाल है। अतिरिक्त कार्यभार को हाईकोर्ट वालों को छोड़े तो 42वें। क्यों करेंगे उद्घाटन? क्योंकि राज्यपाल पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के स्थायी जो ये संस्था है उसके अध्यक्ष होते हैं। और शिल्पग्राम का आयोजन भी कौन करवा रहा है? पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर, जिसकी स्थापना 1986 को हुई थी। कहां होगा शिल्पग्राम का आयोजन? हवाला शिल्पग्राम परिसर उदयपुर। हम कहें कि राजस्थान का प्रथम शिल्पग्राम कहां पे है? हवाला गांव उदयपुर के अंदर। आपसे पूछे बजट 2024-25 में नया शिल्पग्राम कहां बनेगा?
डूंगरपुर में बनेगा। कब से कब तक आयोजित होगा? 21 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 को आयोजन होगा। थीम रहेगी इसकी लोक के रंग लोक के संग, लोगों के रंग लोगों के संग। ठीक है। पुरस्कार डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार इसमें प्रदान किया जाएगा, घोषणा हो चुकी है। गणपत सखाराम मस्गे महाराष्ट्र के हैं। कठपुतली और चित्रकथी कला है, ये चीजें आपको बहुत जरूरी है, याद करनी है। और डॉक्टर रूप सिंह शेखावत जयपुर का नाम सुना है, भवई कला के जो चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है मेवाड़ क्षेत्र का, उस कला के लिए दिया जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनका कला पूछा जा सकता है कि रूप सिंह शेखावत का संबंध किस क्षेत्र से, कला से, और कौन से व्यवसायिक नृत्य से है? भवाई कला से। इसमें इनाम दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है 2,51,000 रुपए नगद और रजत पट्टिका। और एक और बड़ी बात कि ये हर साल जब ये पुरस्कार दिया जाता है तो प्रत्येक को, पहले पुरस्कार देते थे 2,51,000 रुपए, चाहे एक को मिले, चाहे दो को मिले, चाहे चार को, अब प्रत्येक को मिलेगा। मान लो अब गणपत सखाराम मस्गे जी को भी 2,51,000 रुपए और रूप सिंह जी शेखावत को भी 2,51,000 रुपए। तो घोटा लगा लेना इन दोनों का, ये पर्सन आना ही आने। डोज देख लो बूस्टर। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 का मिला था डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा को, कम से कम 2 से 3 बार पर्सन आया था। 2022 का दिलीप भट्ट को मिला था। मारवाड़ रत्न में कोमल कोठारी पुरस्कार 2024 दिव्या भाटिया को, और 23 का मिला था कालूनाथ कालबेलिया को। ये भी इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज का पहला पर्सन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ खत्म हो चुका है, क्योंकि तैयारी खूब करनी है। अब तैयारी वाली तो कमी आई नहीं है, ऐसा तो कोई बहाना लेके बैठने के मेरी भर्ती कौन है, मैं तैयारी कौन करूं। भर्तियां कुछ बच गई ना, कोई किसी को सपना आ गया कि आ भर्ती रहेगी भाई, अगले दिन आ जानी है। तो खूब सारी भर्तियां हैं, बस जुट जाओ। लिच्छमा और आदिल शेख किस जिले से हैं जिनका चयन जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए हुआ है? क्या बात है, एक मुलाकात जरूरी है और प्रधानमंत्री से मिलेंगे, रूबरू होंगे। क्या कारण रहा, या सीधा चयन तो हो नहीं सकता। तो जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए हुआ है। इन दोनों का संबंध कुचामन सिटी यानी डिडवाना कुचामन जिले से है। लिच्छमा और आदिल को मिलेगा पीएम मोदी से मुलाकात का मौका। तो हमारे पूरे राजस्थान से इन दो युवाओं का चयन हुआ है, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट तो बनेगा। देखो, कार्यक्रम था एक राष्ट्रीय प्रेरणा कार्यक्रम। कुचामन सिटी के विद्यार्थियों का सम्मान इसके अंदर हुआ। चयन लिच्छमा कुचामन सिटी की और आदिल शेख शिवधनपुरा का चयन पीएम मोदी से मिलने के लिए हुआ। राष्ट्रीय प्रतियोगिता 17 अगस्त 2024 को विकसित भारत 2047 विषय पर आयोजित हुई थी। इसमें क्या हुआ कि लिच्छमा ने निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, नेशनल इंस्पिरेशन स्टूडेंट का खिताब जीता, और आदिल शेख ने निबंध प्रतियोगिता में दूसरा स्थान। तो दोनों का चयन हुआ है। देश भर से 20 छात्रों में राजस्थान से केवल 2। क्या बात है भाई, लिच्छमा और आदिल शेख। प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी 12 जनवरी 2025। याद रखो, राष्ट्रीय युवा दिवस, विवेकानंद जी के जन्म पर। उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति। अब उठ भी गए, जाग भी गए, अब चलना शुरू कर दो। अगर रह गया पीछे जो रह गया, 12 जनवरी को हमारे राजस्थान में राज्य युवा दिवस का आयोजन भी किया जाएगा। तीसरा प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। याद रखो, राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, उच्च शिक्षा मंत्री है डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। अब याद रखना है, हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजस्थान में किन संस्थाओं में एडवांस टेक्नोलॉजी लैब स्थापित करने की घोषणा की है? जो 5 इंपॉर्टेंट भाषाएं होगी, पसंदीदा भाषाएं राजस्थान के अंदर जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उन पर होगी। तो उत्तर आएगा IIT जोधपुर और केंद्रीय विश्वविद्यालय। और ये घोषणा 11 दिसंबर 2024 MSME कॉन्क्लेव के दौरान राइजिंग राजस्थान के अंदर घोषणा की। ये तस्वीर देख लो, कहीं मिल जाए, ये है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो राइजिंग राजस्थान 11 दिसंबर 2024 को MSME कॉन्क्लेव के आयोजन के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या बातें कही? बोले, बीमारू से राइजिंग, पहले आर का मतलब बीमारू राजस्थान था, रोगी था, अब राइजिंग राजस्थान हो गया। वर्ष 2047 भारत दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनेगा, जिसमें राजस्थान नेतृत्व करेगा। घोषणा IIT जोधपुर और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की एडवांस टेक्नोलॉजी लैब स्थापित होगी। 5 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की एडवांस टेक्नोलॉजी स्थापित होगी। ये नोट करना, ये घोषणा हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने की है। ठीक है, अगला प्रश्न
आज थोड़ा स्पीड से लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन खूब सारे हैं। यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से पंचायती राज विभाग और महिला अधिकारिता निदेशालय ने कार्यशाला आयोजित की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नोट करना भी इस नाम को। साथीन कार्यकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करनी, क्योंकि जब किसी के सहयोग से काम किया जाता है तो उसके सहयोग को याद किया जाता है। यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से पंचायती राज विभाग के मंत्री मदन दिलावर है, ध्यान रखना। महिला अधिकारिता मंत्री दिया कुमारी है। निदेशालय ने कार्यशाला आयोजित की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पोस्टर देख सकते हो, यूनिसेफ। ये देखो यहां से ये पॉइंट पेपर में उठाएगा वो पंचायत संघ साथीन, पंचायत संघ साथीन। यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से पंचायती राज विभाग और महिला अधिकारिता निदेशालय ने 33 जिलों की 66 साथीन कार्यकर्ताओं के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। इस दौरान प्रशिक्षण मॉड्यूल और पोस्टर का विमोचन किया। उद्देश्य पंचायत स्तर पर साथीनों की दक्षता बढ़ाना। इसमें वरिष्ठ अधिकारी और यूनिसेफ के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। बस नाम आ जाए साथीन, यूनिसेफ, यूनिसेफ साथीन। किशोरों और किशोरियों को जीवन कौशल और स्वास्थ्य जानकारी से सशक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एमओयू जितने भी होते हैं ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो तो याद रखने। चाहे किशोर हो चाहे किशोरियों को जीवन कौशल और स्वास्थ्य जानकारी से सशक्त बनाने के लिए यूएनएफपीए के साथ किया। तो देखो भाई, राजस्थान सरकार और यूएनएफपीए के बीच एमओयू। उद्देश्य सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के किशोरों और किशोरियों को जीवन कौशल और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी द्वारा सशक्त बनाना। आवासीय विद्यालयों, विशेष विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और छात्रावास अधीक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण देना। किशोर युवाओं और विशेष योग्यजन व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए एक तकनीक सहायता इकाई की स्थापना करना। और यूएनएफपीए का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, जिसके मंत्री राजस्थान में अविनाश गहलोत, के साथ मिलकर प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान करने के लिए सहयोग करेंगे। मोटी मोटी बात है, युवाओं का टाइम है। युवाओं को सशक्त करना हर चीज में जरूरी है, हर प्रकार की जानकारी जरूरी है। भारतीय सेना का बैटल एक्स डिवीजन सैन्य अभ्यास कब और कहां आयोजित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में ये सैन्य अभ्यास अभियान कोई भी पर्सन है वो एग्जामिनर नहीं छोड़ रहा। और आज शाम 5:30 पर नानक क्लासेस शिवसर पर अभियान और युद्धाभ्यास आ रहे हैं। तैयार रहना, मस्त रहना। ये देखो भाई, अब तो बस ये जरूरत पड़ गई। देखो रोड पे चल गई भी, ये देखो डॉग चल गए, रोबोट वाले डॉग चल गए, बंदे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो चलो क्या वो ट्रक है उसके पास जाओ। उत्तर आएगा 14 से 21 नवंबर 2024, पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। पोकरण है फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में 14 से 21 नवंबर को बैटल एक्स डिवीजन सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ। देखो भाई, अब ध्यान रखना इसके अंदर क्या हुआ, मैंने तस्वीर दिखा दी। ये है डॉग माने कुत्ता कौन सा? ये रोबोट वाला। देखो भाई, बिना पूंछ वाला कुत्ता, रोबोटिक डॉग। नाम है रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, शॉर्टकट में नाम है MOULE। सैन्य अभ्यास पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में हुआ। आयोजक भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन। अवधि 14 से 21 नवंबर 2024 थी। प्रतिभागी 50 सैनिक और 10 रोबोटिक डॉग्स। ये देखो 50 इसके अंदर साथ में जवान थे और ये 10 रोबोट वाले तैयार हो चुके हैं। विशेषताएं, थर्मल कैमरा है इनमें, हाई रेजोल्यूशन सेंसर है और रडार है, संचालन वाईफाई और 4G LTE तकनीक से, क्षमता 10 किलोमीटर तक की रेंज है इनकी। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान के कृष्णादित्य सिंह और कुणाल फौजदार ने क्रमशः कौन से पदक जीते? ये जी कृष्णादित्य सिंह और कुणाल फौजदार क्या है? तैराक हैं। उत्तर आएगा कृष्णादित्य सिंह ने रजत और कुणाल फौजदार ने कांस्य पदक जीता। दोनों याद रखो, दोनों के दोनों भरतपुर के हैं। राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता राजकोट गुजरात में। जब भरतपुर की बात आई है तो भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री अटारी गांव से हैं, और एक और नटवर सिंह जी भी कहां से? भरतपुर से। जगन्नाथ पहाड़िया भी कहां से थे? भरतपुर से। कृष्णादित्य सिंह ने 50 मीटर बैक स्ट्रोक में रजत पदक जीता और कुणाल फौजदार ने 100 मीटर फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता। इन दोनों को याद रखना, रजत और कांस्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ बदला बदला सा लगा, कुछ बदला बदला। फाय सागर का नाम कहां पे है? अजमेर की बात है।
फाय सागर का नाम बदलकर वरुण सागर किया जाएगा। किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद मेमोरियल किया जाएगा। होटल खादिम का नाम बदलकर होटल अजय मेरू किया जाएगा। क्या बात है, तीनों के नाम बदल दिए और बदल दिए तब 1 2 3 सही हैं। फाय सागर झील है वो वरुण सागर बन गई, किंग एडवर्ड मेमोरियल है वो महर्षि दयानंद मेमोरियल बन गया और होटल खादिम का नाम बदलकर होटल अजय मेरू किया गया है। तस्वीर आपके सामने फाय सागर की। तो फाय सागर का नाम वरुण सागर। वासुदेव देवनानी जो हमारे विधानसभा 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 23 नवंबर 2024 को घोषणा की। किंग एडवर्ड मेमोरियल इन बस सेम ही है तीनों के तीनों, होटल खादिम, किंग एडवर्ड मेमोरियल, फाय सागर, इनके नाम चेंज हो चुके हैं अभी। 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोला फेंक इवेंट, गोला फेंक यानी शॉट पुट इवेंट में 19.16 मीटर दूरी पर गोला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। जी बिल्कुल, जब जब इस खिलाड़ी का नाम आता है तो पेपर में छपता है। इनका नाम है सिद्धार्थ चौधरी, जयपुर के हैं, गोला फेंकते हैं, शॉट पुट के खिलाड़ी हैं। 2 बार अब तक पेपर में प्रश्न आ चुका है। और 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर, ठीक है, अवनी, मानिनी, दिव्या कीर्ति घुड़सवार, ट्रेसाज, मानिनी कौशिक और अवनी लेखरा दोनों ही निशानेबाज हैं। तो जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उड़ीसा में गोला फेंक के इवेंट में 19.16 मीटर का गोला फेंका और स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, बस इतना याद रखना, इनका तो नाम ही काफी है, नाम पूछा जाता है, खेल पूछा जाता है। 21वें जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली राजस्थान की एक छात्रा का नाम क्या है? क्या बात है, 21वें जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व हुआ, उसमें राजस्थान की एक छात्रा शामिल थी, भाव्या गुनवाल। जरूर ध्यान रखना, भी तस्वीर आपके सामने। तो 21वें जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने एंट्री विनर के रूप में रोमानिया में 2 से 12 दिसंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में सभी 6 स्टूडेंट को गोल्ड मेडल दिलाया। टोटल 6 गए थे, उसमें राजस्थान की जयपुर की छात्रा भाव्या गुनवाल भी शामिल थी। इस ओलंपियाड में 50 से अधिक देशों के स्टूडेंट ने भाग लिया था। तो हमारे राजस्थान के 6 स्टूडेंट हैं, उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया, जिसमें भारतीय दल में जयपुर की छात्रा भाव्या गुनवाल थी। अब सोचोगे सर क्या प्रश्न आ सकता है ऐसा? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन डेली रूटीन में थोड़ा सा अपडेट बहुत जरूरी है रहना, क्योंकि आरपीएससी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकती है। क्योंकि मान के चलो, चाहे सेकंड ग्रेड में जैसे 10 प्रश्न आ गए तो 8 तो आपको मिलेंगे, 2 हो सकता है इस प्रकार का अपवाद डाल दे। फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपको 11 से 12 करंट के प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, आधे इसमें राजस्थान के होंगे। लाइब्रेरियन, पीटीआई सब में 10-10 प्रश्न है। रीट आ चुकी है, रीट में 10 प्रश्न फिक्स है। और ये करंट के एक ऐसे प्रश्न है जो डेली अगर ये 10-15 मिनट की क्लास लेते रहे ना तो सिलेक्शन करवाती है, ये समझ लो करंट, ये सोच लो कितनों से आगे ले जाती है आपको। सुजस बुलेटिन 70 लाख से अधिक किसान लाभान्वित, किसान सम्मान निधि, ये लगातार जो किस्तें हैं 6,000 वाली, 8,000 वाली, सरकार 2,000 की एक किस्त और डाल दी, लगातार काम कर रही है। इसके अलावा ईआरसीपी ताजेवाला से किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा, दोनों को लॉन्च कर दिया है। अब किसानों को खुश किया जा रहा है, ये होगा वो होगा, और युवाओं को तो इतना खुश कर दिया कि वो कंफ्यूज हो गए क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। इसलिए अब एक बार फिर मैं बता रहा हूं, क्योंकि आज 2 दिनों से क्लास ली और 2 दिन क्लास ले ली, पीछे से इतना हड़कम मच गया, तो कंफ्यूज मत होना। जिसकी आप तैयारी कर रहे हो एक को लेके चल जाना। सारे पासे 2 घोड़ों पे 4 घोड़ों पे सवार हो गए ना तो 4 घोड़ों वालों का तो हाल ही क्या होता है। इसलिए 2 पे नहीं, 1 पर सवार हो जाओ, चाहे किसी पर हो जाओ, वही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। ठीक है, आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, बड़ोपल झील राजस्थान के किस जिले में है? तो बड़ोपल झील है वो हनुमानगढ़ के अंदर है। फिर हमने पढ़ा राजस्थान में प्रतिवर्ष किस दिवस को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में बनाया जाएगा, यह आपको बताना है। 21 फरवरी, 10 दिसंबर, 26 नवंबर, 12 जनवरी, चारों के चारों दिवस इंपॉर्टेंट है। आज मुझे गृह कार्य के रूप में सारे विद्यार्थी इसका कमेंट देंगे। 4 प्रश्न है आपके सामने, चारों के उत्तर देने हैं। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होना चाहिए जिसका उत्तर नहीं आए। ये देख लो, देखता हूं कितने विद्यार्थी मुझे इन चारों दिवस के बारे में बताता। एक ही लाइन बता देना बस। लक्ष्मी निवास मित्तल उद्योग जगत से संबंधित है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बिछवाल बीकानेर में है, जोड़बीड़ बीकानेर में है। किस नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था? इंदिरा गांधी। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में उत्तर पश्चिम में आता है और राजस्थान किस स्थान पर स्थित मेजा बांध है? भीलवाड़ा कोठारी नदी पर। ये पशु परिचर में प्रश्न आए हुए हैं। अब 5 प्रश्न और देखो। पशु परिचर एग्जाम 2024, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी?
राजस्थान में महिलाओं द्वारा दांतों के बीच सोने की कील लगवाने को क्या कहते हैं? ये बार बार प्रश्न आ रहे हैं। राजस्थान में देवी सांझी किसका अवतार है? राजस्थान में किस जिले की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये बुक का देखो आरबीएससी 6 से 12 सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कुछ दे लो, दो ही टाइप के प्रश्न ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। आए हुए प्रश्न पढ़ो प्लस प्लस ये 6 से 12 की पढ़ो, बेड़ा पार है राजस्थान जीके का। और करंट आ चुकी है सब एग्जाम के लिए, रामबाण नानक क्लासेज की करंट। ठीक है, तो निरंतरता रखनी जरूरी है, मेहनत करनी जरूरी है, सीधी सी बात है, चाहे कोई हो। इसके अलावा मैं एक और आपको सूचना देता हूँ, कॉलेज व्याख्याता की भर्ती आ चुकी है, मतलब ऐसा कोई छूता नहीं है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य अध्ययन का वीडियो कोर्स भी आज लॉन्च हो जाएगा, और टेस्ट सीरीज सारी नई अपडेट के साथ टेस्ट सीरीज है, थर्ड पेपर के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स का टेस्ट तो आता ही, अब दिल्ली से आज आ जाएगा। राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहा है, और सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर और सॉल्यूशन भी आपको दिया जा रहा है। देखो कितनी बड़ी बात है। L1 वीडियो कोर्स है, पात्रता का वीडियो कोर्स है, रीट मुख्य परीक्षा 70 टेस्ट है, और धीरे धीरे ये टेस्ट आपको अपलोड होने शुरू हो चुके हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग मेगा टेस्ट आपके लिए चल रही है। बस कमी है तो आपकी मेहनत की कमी है, बाकी तो सब कुछ आपको दिया जा रहा है। निरंतरता है, मेहनत है। और एक और देखो, संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर है दिसंबर लास्ट में, सेकंड ग्रेड टॉपिक वाइज 1700 प्रश्न आपको डाल दिए 2011 से 23, कल से इनकी हो सकता है व्याख्या शुरू हो जाए। तो टॉपिक वाइज प्रश्न है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, 1 महीने की वैलिडिटी है, कर लो। और सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग वाले तो बेड़ा पार हो जाएगा। साइकोलॉजी, वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है, इंडिया ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, चाहे फर्स्ट ग्रेड इसके अंदर आपकी ज्योग्राफी है, राजस्थान की है, चाहे कोई भी है, सारे प्रश्न होगा। बस निरंतरता रखो, मेहनत करो, सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।